आज के इस नए विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑटोमोटिव उद्योग के एक ऐसे बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं जो 2026 के पूरे परिदृश्य को बदल के रख रहा है। एक तरफ हमारे पास भविष्य की सेल्फ ड्राइविंग कारों और एडवांस्ड रोबोटिक्स की चकाचौंध है, तो दूसरी तरफ हमारी सड़कों की वो जमीनी हकीकत है जो हम रोज देखते हैं। इन दोनों दुनियाओं के बीच का ये जो विरोधाभास है ना, ये सच में बहुत ही कमाल का है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस बदलाव की गहराई में चलते हैं और इसे करीब से समझते हैं। अब सबसे पहले तो दिमाग में यही सवाल आता है कि 2026 में इस ऑटो इंडस्ट्री को असल में चला कौन रहा है। मतलब जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बस कल ही हम सब उड़ने वाली या खुद चलने वाली इलेक्ट्रिक कारों में घूमने वाले हैं। लेकिन क्या असलियत भी यही है? सच कहूं तो भविष्य की इस भारी भरकम चर्चा और आज लोग जो कारें असल में खरीद रहे हैं, उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। भाग 1, 2026 की बिक्री की वास्तविकता। आइए देखते हैं कि आम ग्राहक इस वक्त वास्तव में क्या खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के इतने शोर शराबे के बीच हैरानी की बात तो ये है कि बाजार के असली बॉस आज भी वही पारंपरिक गैस और डीजल से चलने वाले वाहन ही हैं। अगर हम 2026 की पहली तिमाही के अमेरिकी आंकड़ों पर नजर डालें तो फोर्ड एफ सीरीज ट्रक्स और शेवले सिल्वराडो आज भी सेल्स में सबसे आगे बैठे हैं। और अगर एसयूवीज की बात करें तो वहां होंडा सीआरवी टॉप पर है। तो ये आंकड़े बिल्कुल साफ कर देते हैं कि भविष्य चाहे जो भी हो, आज तो पारंपरिक वाहन ही बाजार पर राज कर रहे हैं। इस बात का एक और बहुत बड़ा सबूत है स्टेलेंटिस समूह का ये आंकड़ा। जरा इस नंबर को देखिए, 38.1 बिलियन यूरो। 2026 की पहली तिमाही में उनकी कमाई पिछले साल के मुकाबले 6% तक बढ़ गई। ये शानदार ग्रोथ साबित करती है कि पारंपरिक कारें बनाने वाली कंपनियां आज भी बहुत बड़े पैमाने पर और लगातार पैसा बना रही हैं। और पता है, इसी पैसे के दम पर भविष्य की नई तकनीकों में निवेश किया जा रहा है। भाग 2, ईवी विकास की रुकावटें। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार को धीमा कर रही हैं। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 204। जेडी पावर की 2026 की स्टडी के अनुसार ये उद्योग का औसत है। मतलब हर 100 नए वाहनों में ग्राहकों को औसतन 204 समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। दरअसल कारों में इतनी सारी नई और कॉम्प्लेक्स तकनीकें एक साथ डालने की वजह से शुरुआती दौर की परेशानियां काफी तेजी से बढ़ी हैं। अगर हम इन आंकड़ों के थोड़ा और अंदर जाएं तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। गैस से चलने वाले पारंपरिक वाहनों में समस्या की दर 198 है, जो तुलनात्मक रूप से सबसे कम है। वहीं बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों में ये आंकड़ा बढ़कर 237 हो जाता है। और सबसे ज्यादा शिकायतें तो प्लग इन हाइब्रिड वाहनों में आ रही हैं, जहां ये दर 281 तक पहुंच गई है। साफ है कि ये नई तकनीकें अभी भी अपना रास्ता तलाश रही हैं और फिलहाल ग्राहकों के लिए थोड़ा सिरदर्द बनी हुई हैं। और ये जो सिरदर्द है ना, ये सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर के मामले में देखा जा रहा है। याद है, हमें वादा किया गया था कि ओवर द एयर अपडेट से कारें बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन की तरह घर बैठे ही स्मार्ट और अपडेट हो जाएंगी। खैर, असलियत कुछ और ही है। आज ग्राहकों की सबसे बड़ी शिकायतें इंफोटेनमेंट सिस्टम और फोन इंटीग्रेशन जैसे कि एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो को लेकर हैं। अपडेट तो आ जाते हैं, लेकिन कई बार कोई सुधार ही नहीं दिखता, जिससे निराशा और बढ़ जाती है। इन सारी तकनीकी अड़चनों का सीधा असर अब ग्लोबल मार्केट पर भी दिख रहा है। 2026 में ग्लोबल ईवी शेयर लगभग 24.7% रहने का अनुमान है। देखिए, 22.7 मिलियन ईवी बिकना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ की रफ्तार थी वो अब धीमी पड़ रही है। आज भी 75% से ज्यादा बाजार पारंपरिक और हाइब्रिड वाहनों के पास ही है। इसका मतलब साफ है, अगर ईवी को असली मेनस्ट्रीम बनना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक दोनों में कुछ बड़े चमत्कारों की जरूरत है। भाग 3, ईवी इकोसिस्टम में सुधार। अब देखते हैं कि इंडस्ट्री इन मौजूदा परेशानियों को कैसे सुलझा रही है। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही कमाल की तकनीक की, जिसे कहते हैं V2G, यानी व्हीकल टू ग्रिड। ये तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों को सिर्फ ग्रिड से बिजली लेने ही नहीं देती, बल्कि पीक आवर्स के दौरान जब बिजली की डिमांड सबसे ज्यादा होती है, तब कार की बैटरी में जमा बिजली को वापस ग्रिड में भेजने की सुविधा भी देती है। जरा सोचिए, आपकी कार अब सिर्फ एक कार नहीं रही, वो एक चलता फिरता पावर बैंक बन गई है। इससे कमर्शियल फ्लीट चलाने वालों के लिए कमाई का एक बिल्कुल नया रास्ता खुल गया है। और इस पूरे सिस्टम को पर्दे के पीछे से जो तकनीक इतनी स्मार्टली चला रही है, वो है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई आधारित एनर्जी मैनेजमेंट आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। ये सही समय पर चार्जिंग को ऑप्टिमाइज करता है,
बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले अचानक दबाव को कम करता है और डायनामिक प्राइसिंग में भी मदद करता है। इसी एआई की बदौलत ही आज 350 किलोवाट से भी ज्यादा क्षमता वाली अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग बड़े पैमाने पर मुमकिन हो पा रही है। चार्जिंग के मामले में एक और बहुत बड़ा, बल्कि मैं कहूँगा एक गेम चेंजिंग बदलाव हुआ है। NACS यानी नॉर्थ अमेरिकन चार्जिंग स्टैंडर्ड को यूनिवर्सली अपनाना। जब हर कार में एक ही तरह का चार्जिंग पोर्ट होगा तो अलग अलग अडेप्टर ढूंढने और चार्जिंग स्टेशन मैच करने की जो सबसे बड़ी झंझट थी वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ये ड्राइवर्स की जिंदगी आसान बनाने की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। भाग 4, ऑटोनमस रोबोटैक्सी की ओर बड़ा कदम। अब हम आज की चार्जिंग समस्याओं से हटकर भविष्य की सेल्फ ड्राइविंग कारों पर लगाए जा रहे भारी भरकम दांव की बात करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस $25 अरब के आंकड़े को देखिए। 2026 में टेस्ला ने अपने बजट या कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतनी बड़ी छलांग लगाई है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये सारा पैसा सिर्फ नई कारें या फैक्ट्रियां बनाने में नहीं जा रहा, बल्कि ये सीधे AI कंप्यूटिंग, नए चिप डिज़ाइन और एडवांस्ड रोबोटिक्स में बहाया जा रहा है। ये इस बात का बिल्कुल साफ इशारा है कि ये कंपनियां अब खुद को सिर्फ कार बनाने वाली कंपनी नहीं मानती, बल्कि एक AI और रोबोटिक्स कंपनी मानती है। लेकिन हाँ, इस सफर में एक बड़ी अड़चन भी है। आज सड़कों पर चल रही पुरानी कारों के हार्डवेयर 3 और भविष्य की पूरी तरह से ऑटोनमस, बिना स्टीयरिंग वाली साइबर कैब के बीच तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ी खाई है। लाखों पुरानी कारों को बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट से भविष्य की बिना ड्राइवर वाली रोबो टैक्सी नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए हार्डवेयर में महंगे बदलाव करने होंगे। ये पुराने हार्डवेयर की लिमिटेशंस और नए सपनों के बीच का एक कड़वा सच है। और वैसे ये रोबोटैक्सी का युग अब कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही। लेवल 4 ऑटोनॉमी 2026 की एक बड़ी हकीकत बन चुकी है। जरा टाइमलाइन देखिए। अप्रैल 2026 में टेस्ला ने टेक्सास में अपना रोबोटैक्सी नेटवर्क बढ़ाया। वहीं 2026 के आखिर तक वेमो अपनी ओहाई सर्विस लॉन्च करने वाला है और उबर के साथ मिलकर लूसिड मोटर्स सैन फ्रांसिस्को में अपनी ऑटोनॉमस सर्विस शुरू कर रहे हैं। मतलब बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां अब सच में सड़कों पर उतर रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कार कंपनियों की इतनी तेजी से मदद कौन कर रहा है। जवाब है एनविडिया का अल्पमायो फिजिकल AI प्लेटफॉर्म जैसी शानदार तकनीकें। टेक दिग्गजों के ये AI प्लेटफॉर्म्स मर्सिडीज बेंज और लूसिड जैसी कार कंपनियों को तेजी से ऑटोनॉमस सिस्टम बनाने में एक बहुत बड़ा जंप स्टार्ट दे रहे हैं। ये एकदम फाउंडेशन की तरह काम करते हैं। भाग 5, पैसेंजर कारों के पार। ये ऑटोनॉमी सिर्फ हमारी और आपकी रोजमर्रा की कारों तक ही सीमित नहीं है। जॉन डियर का ये स्टेटमेंट देखिए। प्रिडिक्टिव ग्राउंड स्पीड ऑटोमेशन से उत्पादकता में 20% तक की वृद्धि हो सकती है। ये वो अपने नए X9 कंबाइन हार्वेस्टर के लिए कह रहे हैं। जरा सोचिए, एक मशीन जो खुद फसलों को पहचान कर अपनी स्पीड एडजस्ट कर रही है। इससे एक बात साबित होती है कि ऑटोनॉमी अब सिर्फ आराम के लिए नहीं है, ये खेती और बड़े उद्योगों के पूरे बिजनेस मॉडल को जड़ से बदल रही है। और अगर हम कमर्शियल सेक्टर की बात करें तो वहां भी ये AI क्रांति जोरों पर है। कैटरपिलर की विशाल मशीनें खदानों में बिना ड्राइवर के काम कर रही हैं। कुबोटा खेती के लिए डिजिटल ट्विनिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है और ऑरोरा ने तो बड़े ट्रकों के लिए कमर्शियल सेल्फ ड्राइविंग सेवाएं भी शुरू कर दी हैं। मतलब साफ है, मोबिलिटी का ये जो इतना बड़ा बदलाव है ना, ये कमर्शियल सप्लाई चेन के हर एक कोने तक पहुंच चुका है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या इंसान द्वारा चलाई जाने वाली पेट्रोल डीजल वाली कारों के मालिक होने का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, वो धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बनता जा रहा है, जबकि AI और रोबोटिक्स चुपचाप स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेते जा रहे हैं? आज हमारे घर के बाहर खड़ी उस पुरानी कार और कल के इस एडवांस्ड AI मोबिलिटी इकोसिस्टम के बीच का ये जो फर्क है, ये सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।